नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में। आगे हम बातचीत करेंगे बाजार पर भी, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है कि सीएनबीसी आवास का मार्केट शेयर अब 52.4%। मार्केट आवर्स के दौरान सीएनबीसी आवास का मार्केट शेयर 67.7%, यानी कि जब बाजार की शुरुआत होती है या बाजार की बात होती है तो सबसे पहली और सबसे बड़ी पसंद बनता है सीएनबीसी आवास, और वो आपको आंकड़ों के लिहाज से दिखाई पड़ रहा है। तो पूरे हफ्ते का मार्केट शेयर करीब 52.4%, और मार्केट आवर्स के दौरान सीएनबीसी आवास का मार्केट शेयर करीब 67, रफली 70% के आसपास का मार्केट शेयर। तो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर के साथ आवाज अभी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। अनुज मेरे साथ मौजूद भी हैं। तो अनुज, पहले तो कांग्रेचुलेशंस, और एक बड़ा दिन, लगातार दर्शकों का भरोसा प्यार बना हुआ है और वो नंबरों में दिखाई पड़ रहा है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और हमारी पूरी टीम को, और सबसे पहले तो हमारे सारे व्यूअर्स को मैं हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत सिंपल बोल रहा हूँ। सीएनबीसी ब्रांड जो है, सीएनबीसी ब्रांड, ये बिजनेस में एक क्रेडिबिलिटी का नाम है, ठीक है। और हमारा तो एक ये मानना है कि हम, ठीक है, नंबर 1 है। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से हम नंबर 1 है, और ये तो रेटिंग्स की बात है। लेकिन अगर आप रेटिंग्स को हटा भी दें, अगर आप क्रेडिबिलिटी की बात कर लें, आप देश में किसी से भी क्रेडिबिलिटी की बात कर लें, आप देश में अगर किसी से भी आप इन्फ्लुएंस की बात कर लें, तो सीएनबीसी आवाज़ और सीएनबीसी ब्रांड जो है वो अपने आप में एक क्लियर नंबर 1 है, हमेशा से रहा है नंबर 1। हाँ, रेटिंग्स का मामले में कुछ टाइम आया था जिसमें हम पीछे हो गए थे, लेकिन मेगा सिटीज़ में तो हम काफ़ी टाइम से अब नंबर 1 थे। लेकिन कुछ छोटी सिटीज़ की वजह से हमारा जो ओवरऑल मार्केट शेयर था वो थोड़ा सा कम था, लेकिन अब वो मार्केट शेयर भी हमारा जो है ओवरऑल ऑल इंडिया में इस तरीके का मार्केट शेयर है। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सुमित, इसमें भी अगर आप आवर बाय आवर ब्रेकअप करेंगे तो ऑलमोस्ट हर आवर में हम नंबर 1 है। बस एक क्यूरियस सा टाइम फेज आता है रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का, जिसमें फॉर सम रीज़न हमारा मार्केट शेयर कम है, वो मतलब पता नहीं किस वजह से। लेकिन और मार्केट आवर्स में ऑल इंडिया में हमारा 57% का मार्केट शेयर है। मेगा सिटीज़ जहां पर सीएनबीसी आवाज़, जहां पर ऑलमोस्ट 80 to 90% ओवरऑल पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, वहां पर हमारा मार्केट शेयर 67.7%, 70%, ऑलमोस्ट 70% तक पहुंच गए हैं हम वहां पर। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, ये तो सिर्फ एक मार्केट शेयर की बात है। क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात है, क्रेडिबिलिटी में हम हमेशा नंबर 1 रहे। सीएनबीसी ब्रांड हमेशा से बहुत पावरफुल रहा है, और दोनों सीएनबीसी के ब्रांड, तीनों सीएनबीसी के ब्रांड मैं कहूँगा, इंग्लिश का ब्रांड, हिंदी का ब्रांड और गुजराती का ब्रांड, तीनों जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं हमारे। और मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो टीम जो कैमरा के आगे है, वो टीम जो कैमरा के पीछे है, आप सब ने बहुत मेहनत की है, ये इसका एक फल है। और ऑब्वियसली एज ए टीम लीडर मुझे इसका क्रेडिट मिलता है, लेकिन मेहनत सबकी है। और हमारे पैनल, जो हमारे पैनल में रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं, ये आपकी सक्सेस है, और सबसे बड़ी सक्सेस ये हमारे व्यूअर की है। रोज़ हम हमारे व्यूअर से बात करते हैं कि हमारे कितने शोज इंटरैक्टिव होते हैं, हम खुद कितने यूट्यूब लाइव करते हैं, कितने दर्शकों को जोड़ते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं, ये सब करते हैं, ताकि हम जान पाएँ कि एग्जैक्टली व्यूअर्स चाहते क्या हैं, पल्स क्या है, उन सब पर हम फोकस करते हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा, सीएनबीसी आवाज़ पर हम एक कॉन्स्टेंट के साथ काम करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं करते, ठीक है ना, वो आई थिंक मैं ज़्यादा उसको बोलना नहीं चाहूँगा, सबको पता है कि वो चीज़ें क्या हैं, वो हम करते नहीं हैं। कुछ पर्टिकुलर लेवल के नीचे हम स्टॉक्स में नहीं जाते हैं। मैं पर्सनली कुछ बहुत ज़्यादा स्टॉक्स के ऊपर बाय या सेल नहीं देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल। तो ऐसे कई कॉन्स्टेंट्स हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं, और ये कॉन्स्टेंट हमने खुद बनाए हैं, ठीक है ना। हमारा एक एक पैनलिस्ट जो है वो सेबी रजिस्टर्ड है, तो ये सब चीज़ें हमने खुद बनाई हैं अपने लिए, उसके अंडर हम काम करते हैं, और उसके बावजूद हम नंबर 1 है। तो ये आपको बता रहा है कि किस तरीके का प्यार और भरोसा व्यूअर्स ने हमारे लिए दिखाया है। तो एक बहुत बड़ी टीम, इस जो आप हम दोनों को अगर देख भी रहे हैं तो इसके पीछे काम कर रही है, और वो एंड टू एंड हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं हमेशा, चाहे वो बैक एंड की पीसीआर टीम हो, गेस्ट की टीम हो, या पैनल की टीम हो, मेकअप की टीम हो, बहुत सारी टीम्स के ऊपर कामकाज करती हैं। तो वो सब टीम्स के लिए भी अपलॉड की, उनकी वजह से ही आज ये चीज़ एग्जीक्यूट हो पा रही हैं। और साथ ही साथ दर्शकों का भी ऑब्वियसली सबसे पहला शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हमें पायदान मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सीएनबीसी आवाज़ का मार्केट शेयर पूरे हफ्ते में अब 52.5% के आसपास है, और अगर मेगा सिटीज़ की बात की जाए तो करीब करीब 70% का मार्केट शेयर वहाँ पर कमांड हो रहा है। और लगातार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें सराहने के लिए,
उन्हें फीडबैक देने के लिए, और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत होगी, जहाँ आप लोगों को लगे कि फीडबैक की ज़रूरत है, आप लोग अपना फीडबैक देते रहें ताकि हम और बेहतर करते रहें चीज़ों को और कंसिस्टेंटली इस तरह की डिलीवरेबल्स आपके सामने रखते रहें। तो अनुज, एक बढ़िया पार्टी की तरफ हम स्लोली एंड स्टेडली मूव कर रहे हैं, आई थिंक। 100% समझ। देखिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पार्टी तो होगी और बिल्कुल होगी, लेकिन क्या होता है ना, नंबर 1 जब आप होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत और बढ़ बढ़ जाती है। और मैं तो खैर, आपने मुझे देखा ही है, मेरा काम करने का तरीका ये बहुत सिंपल है, कि जब when chips are down you remain strong, when chips are up, जब आप जैसे मजबूती में हो तब किसी भी किस्म का घमंड नहीं होना चाहिए आपका, और सर झुका कर ही चलने में। कल मधु केला में सुन रहा था, मधु केला ने जो बोला था ना कि जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो जब आप चढ़ते हैं तो आप सर झुका के चढ़ते हैं। तो जब भी आप चढ़ रहे हो सर झुका के चढ़िए, क्योंकि ये टाइम है ना, ये टाइम बड़ी जल्दी चेंज होता है। तो इसके लिए ठीक है, अभी हम नंबर 1 है, लेकिन अभी हमें और मेहनत करनी है, अभी हमें हमारे मार्केट शेयर को यहाँ से और आगे लेके जाना है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोगों के सहयोग के साथ और हमारे व्यूअर्स के प्यार और भरोसे के साथ हम इस चीज़ को भी अचीव कर लेंगे। जो मेरे टारगेट्स हैं, मैं अभी वो टारगेट्स बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ टारगेट्स रखे हैं मैंने अपने लिए इस साल के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हम और हमारी टीम इन टारगेट्स को अचीव करें। चलिए, तो इस टारगेट के साथ ही उम्मीद करते हैं ये प्यार भरोसा जो आप लोगों ने हम पर बनाया है, ये आप आगे भी जारी रखेंगे और नए नए आयाम, नए नए पायदान जो हैं वो हम वापस अचीव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का, पूरी टीम्स का, तमाम दर्शक पैनल्स का हमारे साथ जो जुड़ते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया इस नंबर तक हमें पहुंचाने के लिए और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए और चर्चा करने के लिए। अब वापस लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी इसके ऊपर फर्दर हम डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं। और करीब 54 अंक नीचे सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक हालांकि आज आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी के। आज एक अच्छी तेज़ी निफ्टी बैंक में है, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक, जिसके Q4 के अपडेट आए, जिसके दम पर निफ्टी बैंक ऊपर है। लेकिन अदरवाइज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही हायर लेवल से एक अच्छा प्रेशर आता दिखाई पड़ा है। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात की जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैटिश साइड पे आपको ज़्यादा कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक तो भले ही 200 अंक ऊपर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स की अगर नज़र डालेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है, और मिड कैप इंडेक्स जो है वो करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट्स में एक फ्लैटिश टोन पे कामकाज है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई सीवियर डैमेज नहीं है। और क्योंकि आज हैवी वेट में एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए निफ्टी बैंक जो है वो तेज़ी के साथ कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। प्रशांत सावंत जी से हम बातचीत करेंगे आज मार्केट्स को लेकर, और उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर भी। एडवांस डिक्लाइन आज फेवर में, एडवांसेस के करीब 1200-1300 शेयर तेज़ी में हम। प्रशांत जी से हम बातचीत करेंगे उनके इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी, उनसे बातचीत करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक और एक सस्ता ऑप्शन, उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन प्रशांत सर से बातचीत करेंगे उससे पहले एक बढ़िया अपमूव जो है, जरा एक बारी वो गेनर्स और लूजर्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो इंडेक्स को टॉप मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज निफ्टी के अगर की कंट्रीब्यूटर में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का नाम सबसे पहले शुमार होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, Q4 के अपडेट है, उसका एक इम्पैक्ट है। टीसीएस दूसरा नाम है, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, डीवीसी कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन में पॉजिटिव है। रिलायंस साइड से थोड़ा सा प्रेशर है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एलएनटी, भारतीय कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे थोड़ा बहुत निगेटिवली कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अभी भी बैंक्स के फेवर में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूँगा, क्योंकि आज थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा बाजार, हायर जोन्स पर आए, हायर जोन्स के बाद थोड़ा सा रिलीफ और ट्रेड करता हुआ। कैसे आप रीड कर रहे हो मार्केट्स को? सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे जो आज सुबह ओपनिंग के वक्त हुआ, यानी करीबन पहले मैं कहूंगा 5 से 10 मिनट में, वहाँ डेफिनेटली बहुत ही शॉर्टर्स, जो कॉल राइटर्स हो या शॉर्टर्स हो, वो बुरी तरह से ट्रैप हुए थे। और मुझे लग रहा है उसके बाद जो जिन्होंने काफी लोग होते हैं जो फर्स्ट मिनट में ही एंटर करना चाहते हैं गैप अप पे, जो नॉर्मली हमेशा हम सभी कहते हैं कि अवॉइड कीजिए, वेट कीजिए मार्केट को सेटल होने के लिए, वो भी ट्रैप हुए, क्योंकि उसके बाद मार्केट स्ट्रांगली डाउन आए। अब मुझे लग रहा है आपको लेवल बेस्ड काम स्पेसिफिकली करना होगा। आज का जो लो बना है निफ्टी का स्पॉट में, वो है 22,300। मेरे हिसाब से ये बहुत अहम लेवल है। मैं ये पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये जब तक होल्ड कर रहा है तो फिर से हम जा सकते हैं उस रेंज की ऊपरी लेवल पे, करीबन 22,550 के आसपास। बट निफ्टी में कोई भी बड़ा मूव आना है तो स्पॉट को 22,550, 575 इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, और इस क्लोजिंग को फॉलो थ्रू, यानी हाई के ऊपर जब ट्रेड हो अगले दिन,
तो ही निफ्टी में एक रेंज ये जो बनी हुई है इसके ऊपर, इस दायरे के ऊपर कामकाज होना शुरू होगा। मेरे हिसाब से अभी के लिए मेरी सलाह ये होगी कि जिनके पास लॉन्ग हो वो जस्ट 22,300 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, करीबन 22,275 22,280 के आसपास, ज्यादा दूर मत रखिए। और ओवरऑल आज के लिए मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में कामकाज चलते रहेगा, तो कोई न्यू पोजीशन बनाने की मेरी सलाह नहीं होगी। बट इसके सामने मैं जब भी बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ तो ये 47,800 840 ये जो स्पॉट का अहम जोन है, बिल्कुल इसकी कगार पे, एकदम बाउंड्री पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा ध्यान होगा कि क्या हम आज इसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो आप एक नंबर लिख के चलेगी 47,850 राउंड नंबर स्पॉट, इसके ऊपर अगर आज क्लोज होते हैं और कल फॉलो थ्रू मिले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली, जैसे मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है और हम करीबन 39,200 तक भी जा सकते हैं स्पॉट में। तो ये लेवल पे क्लोज होना बहुत जरूरी है, 47,850 900 ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास ये क्लोजिंग मिल जाए तो मेरे हिसाब से कल और अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में हम लीडरशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक 1500 के अहम लेवल के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, बाकी सारे ही बैंक लैगार्ड है। एक्सिस बैंक थोड़ा सा रेंज में है, बट एक ही बैंक लीडरशिप ले रहा है, वो है एचडीएफसी बैंक। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल बैंक निफ्टी को अगर और स्ट्रेंथ दिखानी हो तो आईसीआईसीआई, इंडसइंड, एसबीआई, इन तीनों को भी पार्टिसिपेट करना होगा। और मेरे हिसाब से जो लेवल में देख रहा हूँ 47,850-60 इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, शायद नेक्स्ट हफ्ते ये तीनों भी पार्टिसिपेट करें और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो सलाह यही होगी कि इंडेक्स को वेट एंड वॉच करें। एग्रेसिव लॉन्ग्स अभी मैं रखने की सलाह नहीं दूंगा जब तक कि जो लेवल मैंने रेकमेंड किया उसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले। जी, तो 47,850 ये निफ्टी बैंक के लिए क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा आप। और निफ्टी के केस में प्रशांत सर ने साफ बोला कि आप होल्ड करिए, एक पास का स्टॉप लॉस है आपको बोला है, जो जिसको आप फॉलो करके अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे एटलीस्ट आप होल्ड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक दोनों के केस में प्रशांत सर का जो थॉट है वो क्लियर है। निफ्टी तो बाय है, निफ्टी बैंक कंडीशनल बाय हो सकता है अगर 47,850 के ऊपर वो होल्ड कर जाता है तो। प्रशांत सर ऑलमोस्ट आ ही गए, 47,840 तो हम घूम ही रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अब इंडिविजुअली कैसे देख रहे हो, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर लॉन्ग हो कहाँ शॉर्ट हो? तो सुमित जी, फिलहाल शॉर्टिंग में काफी स्टॉक्स है जो रेजिस्टेंस को रिएक्ट कर रहे हैं, बट रेजिस्टेंस को रिएक्ट कर रही है एक इंडिकेशन होगा प्रॉफिट बुक करने का, वहां शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही मुझे। बट अगर हम देखें तो एक इंटरेस्टिंग सेक्टर जहां कल मूव आई थी और अब लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है, वो होगा आईटी। काफी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे हुआ था, उसमें मुझे लग रहा है कि अच्छी बेस बनी हुई है विप्रो में और यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। पहला स्टॉक मेरा विप्रो होगा, स्टॉप लॉस रखेंगे 470-72 के जोन में, 470 472 स्पॉट। टारगेट यहाँ से मुझे लग रहा है 505 510, 500 502 के आसपास एक गैप है, ये पहला टारगेट होगा और इसके ऊपर सस्टेन करे तो नेक्स्ट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल 510 तक है। तो ये एक फर्स्ट रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से होगा। और नेक्स्ट पिक होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है हम एक 78 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो काफी वक्त से मैं ट्रैक कर रहा था 77 78 के जोन को, और उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 7650 और यहाँ से टारगेट होगा 85 85 का। उसी के साथ एक चीज कहूंगा कि अगर ये स्टॉक 85 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो शायद ये पोजिशनली 88 90 88 90 के लेवल भी दिखा सकता है, तो बिल्कुल इसको रडार पे रखना चाहिए। और लास्ट पिक वही होगा जो कल मैंने मॉर्निंग शो में रेकमेंड किया था, हेवल्स। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1520 15-20 स्पॉट और टारगेट होगा 1600 से लेके 1620 का। तो तीन नाम जिसमें पहला हेवल्स, जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड पे नज़र रख सकते हैं, पहले भी इस पर प्रशांत सर ने बातचीत की है, 1545 के जोन्स में अभी कामकाज कर रहा है। दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट, इसके ऊपर भी आप बेट कर सकते हैं करीब 85 से 90 रुपए के टारगेट्स के लिए, 76-50 का स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आप मेंटेन चल सकते हैं। 80 के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, 1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ साथ तीसरा नाम है विप्रो का, 505 510 के टारगेट्स के लिए 472 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन कर चलने की राय प्रशांत सर दे रहे हैं। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रहेगा और उसमें भी खास तौर से जो एक अपमूव है वो आईटी स्पेस के अंदर ज़्यादा बेटर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं, जहां पर आज बैंक्स में पहले एयू बैंक और बंधन बैंक, प्रशांत सर, दोनों मिड कैप बैंक्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एफ&ओ के टॉप गेनर्स हैं। वो अपडेट का इम्पैक्ट तमाम बैंकिंग पे आ गया है एचडीएफसी बैंक के अपडेट का। सो कैसे रीड करें इन दोनों को? तो सुमित जी, सबसे पहले एक अपडेट शेयर करना चाहूंगा कि मैं नॉर्मली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां पे जो रिकमेंडेशन करता हूँ वॉल्यूम बेस्ड पिक्स पे, वहां कल शाम को मैंने डिस्कशन किया एयू बैंक पे, रिकमेंडेशन नहीं दिया बट डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है।
तो आज बिल्कुल उस सेशन में वो स्ट्रेंथ नजर आई है और मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग हो ऑलरेडी तो आप कंफर्टेबली एक जो गैप रेजिस्टेंस है पोजिशनली वो होगा करीबन 690-700 ये टारगेट रख सकते हो पोजिशनली। और अभी के लिए अगर आपके पास लॉन्ग हो तो आप आज के ही डे लो का स्टॉप लॉस लगा के बने रहो। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वक्त भी लग जाए बट कंफर्टेबली ये स्टॉक 690-700 तक जा सकता है। और इसके सामने मैं अगर बंधन बैंक को देखूं तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं ब्रेकआउट आया था आज सुबह। और जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो 190 का जो लेवल था उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है बट बिल्कुल पिन पॉइंट 200 को रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी सलाह बहुत सिंपल होगी, आपके पास अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग हो 193 से आप ट्रेल करो, यानी एग्जिस्टिंग प्राइस से 3 पॉइंट नीचे। और आपको अगर फ्रेश बाय करना हो 202 के ऊपर बाय करना होगा अबाउट 202, आप स्टॉप लॉस रखेंगे 195 पे और वहां से आपका टारगेट होगा 215 से लेके 220 का। ओवरऑल ये स्टॉक अगर 202 क्रॉस करे तो 220 तक ये बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। ये पिछले बार हिस्टोरिकल डेटा पे भी अगर आप देखो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि 202 के ऊपर ये कंफर्टेबली 215 220 जाता है। फ्रेश पोजीशन वो हिसाब से ही आपको प्लान करना है। प्रशांत सर, कोफोर्ज एक बार देखिए, आईटी में आपने विप्रो की बात की, कोफोर्ज 5814 पर है, 2.5% के आसपास की तेजी है। आज एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी था 7000 रुपए के टारगेट्स के लिए। क्या करना चाहिए इसमें? तो सुमित जी अगर हम कोफोर्ज को देखें तो यहाँ पे एक गैप अप हुआ है और वो गैप अप बिल्कुल जो 20 दिनों की एवरेज है वहां पे रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा अभी पोजीशन बनाने की सोचे तो रिस्की हो जाएगा। रिस्की क्यों होगा? क्योंकि चांसेस है कि ये कल के जो क्लोजिंग है उसको एक बार टेस्ट करे, यानी करीबन फिर से ये 5700 710 तक डिप ले सकता है। तो अभी के हिसाब से जिनके पास लॉन्ग हो उनको अच्छी गैप अप मिली है। आप ट्रेल करो आपकी पोजीशन को, करीबन आप 5800 पे हो, 5770 5770 से ट्रेल करो। फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा डिप आने दो बट डेफिनेटली ये स्टॉक का टेक्सचर अब बाय ऑन डिप में नजर आ रहा है। तो बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर यहाँ पर नजर आ रहा है। एक भाई शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट में हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग दिख रही है यहाँ पर, करीब करीब 13-14% के आसपास का डिक्लाइन है ओआई में और 1.5% ऊपर ही कामकाज कर रहा है। वैसे भी बढ़िया तेजी दिखा चुका है स्टॉक, क्या करें इसमें भी? तो यहाँ तो सुमित जी पोजिशनल भी मेरा स्ट्रांग है, काफी वक्त से मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं जितना मुझे याद है। मेरे हिसाब से अभी भी आप अगर ऐड करना चाहो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 300 304 के बीच में। बट पोजिशनली इसको होल्ड रखिए, इसमें क्षमता काफी ज्यादा है कि ये पोजिशनली अगर हम देखें थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको 360-65 तक के लेवल, यानी एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, नजर आ सकते हैं। तो वो हिसाब से आप बिल्कुल बने रहो। जो ट्रेडिंग के हिसाब से 304 पे स्टॉप लॉस रखो और होल्ड करो फॉर टारगेट्स अराउंड 330 335। तो 230 235 के टारगेट, माफ कीजिएगा, 330 335 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर अभी तो होल्ड कर सकते हैं। बट अदरवाइज एक बढ़िया तेजी स्टॉक में ऑलरेडी दिखा चुका है, 313 314 के जोन में कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, प्रशांत सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही। साथ ही साथ आज का एक स्टार परफॉर्मर HDFC बैंक, उससे बातचीत नहीं हुई, उस पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे तो बातचीत करेंगे ही। जीएम ब्रीवरीज के नंबर भी आ गए हैं, उसको भी देख लेते हैं, जहां पर बोनस आया है 4 शेयर पर, एक बोनस शेयर को बोर्ड की मंजूरी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रही है। और नंबर्स के लिहाज से 7 रुपये पर शेयर के एक डिविडेंड का ऐलान भी जीएम ब्रीवरी ने किया है। ये दो अपडेट तो प्राइमा फेसी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्लस अर्निंग्स के लिहाज से देखें तो मुनाफा 35 करोड़ से बढ़ के 87 करोड़ आया है YOY बेसिस पर। और रेवेन्यूज़ के फिगर जो है उन पर भी हम नज़र डालेंगे, किस तरह के रेवेन्यू से फिगर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी सो फार एक अच्छा नंबर दिखा रही है। तो मोर लेस तो सब चीज़ें बेटर हैं, बोनस भी आ गया, अच्छा डिविडेंड भी आ गया और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। लेकिन एकाएक स्टॉक में डिप क्यों आया इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। लेकिन एकाएक तेज़ी के बाद एक स्पाइक, मतलब स्पाइक के बाद फिर हायर लेवल से एक स्टीप फॉल जीएम ब्रीवरीज के नंबर्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसके नंबर्स के ऊपर फर्दर डिटेल लेंगे। लेकिन प्रशांत सर, पहले एक सस्ता ऑप्शन आपकी तरफ से।
तो सुमित जी, अगर हम अभी देखें तो स्टॉक्स जो ब्रेकआउट्स है वो काफी फेल हो रहे हैं और न्यू ब्रेकआउट्स नजर नहीं आ रहे, तो एक कश्मकश है। तो इसलिए मैंने एक ऐसा स्टॉक ढूंढा है जहां पे रिस्क कम है, तो वो होगा HUL। और यहाँ पे बेस फॉर्मेशन के थोड़े से आसार नजर आ रहे हैं, हालांकि काफी अर्ली होगा। बट इसकी जो 2260 2260 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन जो 4848 पे ट्रेड कर रही है, इसको हम खरीदेंगे विद स्टॉप लॉस एट 30 के जस्ट नीचे 29 ऐसे। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 75 और टारगेट टू 85। तो 2260 की कॉल जो 48-39 रुपए के 48-49 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है, इस पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग साइड की पे जाने की राय है। सेफ इसलिए बोला प्रशांत सर ने कि HUL है। HUL आमतौर पे ना बहुत तेज़ी दिखाता है बड़ी, ना बहुत बड़े फॉल दिखाता है, इसलिए अगर आप सेफ साइड पे जाना चाहते हैं तो इस तरह के ऑप्शंस के ऊपर आप नज़र रखेंगे, जहाँ पे HUL की 2260 की कॉल 2 HUL डे हाई के आसपास जा रहा है, लेकिन 2260 की कॉल के ऊपर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 48 के आसपास ये भी कामकाज कर रही है, जिसको प्रशांत सर ने यहाँ पे खरीदारी करके चलने की राय आपको दी है। तो ये एक सस्ता ऑप्शन जिसमें 85 रुपये का टारगेट और 30 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की राय आपको प्रशांत सर दे रहे हैं। इस बीच 156 से बढ़कर 160 करोड़ रुपए कंपनी की आय आई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा जंप है, तो इसका मतलब अदर इनकम का जो हेड है वहाँ पर कुछ ना कुछ है, इसकी वजह से शायद एक बड़ा डंप, क्योंकि EBITDA फ्रंट पर कंपनी के प्रॉफिट्स में फॉल है। 31 करोड़ से घटकर EBITDA 25 करोड़ आया है, लेकिन मुनाफे में एक बड़ा जंप है। तो इसका मतलब कंपनी के जो अदर इनकम का एडजस्टमेंट है या फिर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स के अंदर आपको अच्छा नंबर इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, सो इसीलिए यहाँ पर प्रेशर है। अच्छा प्रशांत सर, आज का एक स्टार परफॉर्मर है HDFC बैंक। पहले तो उसे Q4 के अपडेट आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह के अपडेट्स हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग अपडेट HDFC बैंक ने दिया है Q4 में, जहाँ पे डिपॉजिट 7.5% बढ़ा है, 23.8 लाख करोड़ के आसपास का नंबर है Q-on-Q बेसिस पे, और एडवांसेस भी 1.5% के आसपास बढ़ा है, 25.08 लाख करोड़ के आसपास का नंबर है। कासा डिपॉजिट्स में भी 9% के आसपास ही ग्रोथ है। तो एक शानदार Q4 अपडेट है, और Q4 अपडेट का रिएक्शन ना केवल HDFC बैंक में है, बल्कि तमाम बैंकिंग उसके दम पर मूव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो प्रशांत सर, HDFC बैंक कैसे रीड करें? ये 1500 के ऊपर भी आ गया कंफर्टेबल जोन में, और नंबर्स का टेलविंड भी मिल गया, अभी क्या करें इसमें? तो सुमित जी, सबसे पहले तो जिनके पास पोजीशन है वो क्लियर कट 1500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते। मुझे लग रहा है ये एक गैप यहाँ पे रेजिस्टेंस है करीबन 1537 1540, यहाँ तक ये मूव जा सकती है। बट सही तरीका क्या होगा कि इसमें अगर आप अभी पोजीशन ना हो तो डिप के लिए वेट करें। वो डिप आनी चाहिए करीबन 1505 1510 के बीच में, वहां पे पोजीशन ऐड करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1485 पोजिशनली, यानी 1% की रिस्क हमारी होगी, और वहां से हम होल्ड करेंगे फॉर टारगेट्स अराउंड 1550 1560। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ जो है वो ट्रेल करें, और जो फ्रेश ऐड करना चाहते हैं वो थोड़ा डिप के लिए वेट करें। तो जिनके पास पोजीशंस हैं वो 1500 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करें, और जो नया ऐड करना चाहते हैं वो वेट करें, कहीं पीछे मिले तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए, और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो मार्केट्स तो रेंज बाउंड है, लेकिन एक अच्छे हाइस के बाद मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग मोमेंटम को आप अभी प्ले कर सकते हैं। और HDFC बैंक का एक स्ट्रांग सपोर्ट ऑलरेडी मार्केट को मेरी राय निफ्टी बैंक को मिल रहा है, इसके दम पे निफ्टी बैंक ½ % ऊपर है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।